Hello students, in today's lecture we will start our next unit, that is equilibrium. So first of all we will discuss what do you mean by equilibrium. So equilibrium can be defined as the state, it is the state at which concentration of reactants and products do not change with time. So this is the definition of equilibrium. It is the state at which the concentration of reactants as well as products do not change with time. ठीक है? So for example, if we consider any general reaction in which reactants are being converted into products and this reaction is carried out in a closed vessel. Closed vessel is the necessary condition for the equilibrium. What we will observe when we start the reaction, ठीक है, ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ ਐਜ਼ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ, ठीक है, in the forward direction the concentration of reactants goes on decreasing but the concentration of products goes on increasing. means अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ कि initially ਕੀ ਹੋਏਗਾ, R is maximum, concentration of reactant is maximum but the concentration of product is 0. with the passage of time at any time t, ठीक है, किसी भी टाइम ते अगर असी रिएक्शन ऑब्जर्व करांगे the concentration of reactant will decrease and the concentration of product will increase. But after some time it is appeared that there is no change in the concentration of reactant as well as product and the reaction seems to be stopped. देखो बेटा मैं की चीज़ां बोली हैं कि अगर आप किसी भी रिएक्शन ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं और उस रिएक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ कर रहे हैं in a closed vessel ਤਾਂ इनिशियली की है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर क्लोज्ड वैसल, ठीक है, तो और ये विच असी कोई भी रिएक्टेंट लिता होया, ठीक है, क्लीयर. तो इस रिएक्टेंट ने अपने आप को चेंज करना है प्रोडक्ट्स दे विच. तो इनिशियली की है, जदों असी रिएक्शन को स्टार्ट करांगे साडे कोल सिर्फ और सिर्फ की प्रेजेंट है, रिएक्टेंट्स, देयर विल बी नो प्रोडक्ट. कुछ टाइम बाद असी की देख रहे हैं कि इन्हां रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन है वो पहला नालों डिक्रीज हो गई है और उहदे विच थोड़े जे की बन चुके ने प्रोडक्ट्स, ठीक है. विद द मोर पैसेज ऑफ टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द प्रोडक्ट विल इंक्रीज बट एट सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम ते जाके सानू की लगन लग जाता है कि रिएक्शन हैज़ बीन स्टॉप्ड, देयर इज़ नो चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, ठीक है. बट एक्चुअली की हुंदा बेटा, जिस स्टेज ते आपां नूं ये चीज़ लग रही है कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो आप फर्स्ट लाइन लिखी है कि उन्हां दी जो कंसनट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही, मीनस ना तो रिएक्टेंट्स घट रहे ने और ना ही प्रोडक्ट्स वध रहे ने, तो उस स्टेट नूं असीं किहड़ी स्टेट कहने आ, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है. रिएक्शन सिर्फ देखण नूं लग रही हुंदी है कि इट हैज़ बीन स्टॉप्ड बट एक्चुअली द रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है. फर्क की हुंदा बेटा, जिस स्पीड ते रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रहे हुंदे ने उस स्पीड ते ही, जिस स्पीड ते रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट बन रहे ने सेम स्पीड ते ही, सेम रेट दे उपर ही जो यह प्रोडक्ट ने वो बैक कन्वर्ट हो रहे हुंदे ने रिएक्टेंट्स दे विच. तां इस फीचर नूं कहा जांदा है रिवर्सिबिलिटी. सो रिवर्सिबिलिटी is the feature for the equilibrium,
ठीक है, जिस स्पीड ते रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होणगे प्रोडक्ट्स ते सेम स्पीड ते ही प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे ने हुंदे ने रिएक्टेंट्स ते। तां असीं इस नूं किद्दां लिखदे हां, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction, ठीक है। so this is the feature for the equilibrium. At equilibrium the rate of forward reaction becomes equal to the backward reaction, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है बेटा, equilibrium can be achieved only in case of क्लोज्ड वैसल, क्योंकि बेटा अगर ये अपना वैसल ओपन होएगा तो रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स बननगे दे कैन बी एक्सचेंज्ड विद द एटमोसफियर ऑल्सो, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन है क्लोज्ड वैसल। क्लियर। नैक्सट है बेटा अपना कि आपां डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीनस जिस टाइम के उपर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है उस दे बेसिस ते असी कैमिकल रिएक्शंस नूं 3 डिविजन्स दे विच डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। द रिएक्शंस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर एंड प्रोडक्ट्स इज लेस। मतलब कई बार की होंदा है कि किसी रिएक्शन दे विच बेटा जो आप इक्विलिब्रियम स्टेट देख रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, उस टाइम ते काफ़ी रिएक्टेंट्स बचे होंदे ने ते बहुत थोड़े अमाउंट दे विच प्रोडक्ट्स बने होंदे ने। इट मीनस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस। मीन्स देखो आप कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर साडे कोल इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है और साडे कोल रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच बचे हुए ने, इट मीनस जो रिएक्शन है वो बहुत थोड़ी देर तक चली है और नाल दी नाल उहदे विच इक्विलिब्रियम अचीव होने के कारण वो रिएक्शन है रुक आपां नूं लग रहा है कि रुक चुकी है। सैकेंड रिएक्शन किद्दां दियां हो सकदी है, द रिएक्शंस in which concentration of products is more than that of reactants, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन दे विच की हो सकता है कि रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्शन काफ़ी देर चली गई उस तो बाद जो काफ़ी अमाउंट दे विच प्रोडक्ट्स बन चुके ने उस टाइम ते उत्थे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो इट मीनस ये जो रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मोर, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस किहड़ियां हो सकदियां ना, हो सकदियां ने द रिएक्शंस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलमोस्ट equal to the concentration of products, ठीक है। मीनस जो आप रिएक्शन स्टार्ट की सी जिन्ने रिएक्टेंट्स अपने कोल सी उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली हाफ कन्वर्ट हो चुके ने प्रोडक्ट्स दे विच और हाफ की ने बचे हुए ने, ठीक है। तो इस टाइम पे असी नहीं कह सकते कि एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मोर और लैस दैन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये 3 तरीकों नाल असी कैमिकल रिएक्शंस नूं डिवाइड करता। द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, द extent of the reaction depends upon some condition, such as concentration of reactants, temperature at which the reaction is being performed, and the pressure, etc. So these are 3 important conditions at which the extent of reaction depend.
एक्सटेंट मीन्स का मतलब है बेटा कि रिएक्शन कुछ टाइम तो बाद ही रुक गई, या रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने दे टाइम रुकी है, या रिएक्शन ऑलमोस्ट उस टाइम ते रुकी है जदों कि सानू रिएक्शन मिक्सचर दे विच प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्वल कंसनट्रेशन दे विच अपीयर हो रहे ने। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्लीयर? सो दिस इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो आप इक्विलिब्रियम की गल कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की है बेटा, इट इज़ द स्टेट एट विच द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट डू नॉट चेंजेस विद टाइम, और वी कैन से एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन सम फिजिकल एज वेल एज कैमिकल प्रोसैसिस। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम है बेटा असी कुछ फिजिकल प्रोसैसिस दे विच भी ऑब्जर्व करते हैं और कुछ कैमिकल प्रोसैसिस दे विच भी। तो फर्स्ट असी करांगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। So equilibrium can be divided into two main categories, that is physical equilibrium as well as chemical equilibrium. So first we will discuss about the physical equilibrium. तो physical equilibrium ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ physical state of matter will change। ਤਾਂ physical state mostly ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, solid, liquid and gases। ठीक है, तो जो first example है physical equilibrium ਦੀ, that is सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड लिक्विड टाइप इक्विलिब्रियम। तो हुण देखो बेटा, अगर मान लो सब तो पहला तो साडा जो वैसल है दैट शुड बी क्लोज्ड। असी कोई क्लोज्ड वैसल लिता है, ठीक है, मान लो कि ये साडे कोल एक इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट कंडीशन सी अपनी इक्विलिब्रियम दी दैट द वैसल शुड बी क्लोज्ड। तो मान लो बेटा अपने को एक क्लोज्ड वैसल है जिस दे विच असी एक सॉलिड फॉर एग्जांपल आइस लिती हुई है, ठीक है, और कुछ आपां लिता हुआ है वाटर। ठीक है, एंड दिस वैसल इज इंसुलेटेड। ये अपना वैसल है insulated। तो because this vessel is insulated, this cannot exchange heat with the surroundings। तो बेटा ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, there will be no change in the mass or amount of this ice as well as this liquid water। ठीक है, कोई आप इंसुलेटेड फ्लास्क लिता जिस दे विच असी कुछ मॉलिक्यूल्स लिते हुए ने आइस दे, कुछ क्यूब्स पाए हुए ने आइस दे, और कुछ है अपने कोल वाटर। तो आप इस मिक्सचर नूं पिया रहन दिता, और कुछ टाइम बाद जो असी इस मिक्सचर नूं ऑब्जर्व किया तो सानू की लग रहा है कि इस मिक्सचर दे विच ना तो वाटर पहला नालों इनक्रीज़ होया ना डिक्रीज़ होया। सिमिलरली ना तो आइस पहला नालों ज़्यादा घटी है ना वधी है। तो आपां नूं की लग रहा है कि देयर इज़ नो रिएक्शन एट ऑल। ठीक है, बट एक्चुअली की है बेटा, रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, रिएक्शन हले भी इत्थे हो रही है, और उस दे विच हो की रहा है, जिन्ने क मॉलिक्यूल्स आइस दे मैल्ट हो के वाटर दे विच कन्वर्ट हो रहे ने, उन्ने ही वाटर दे मॉलिक्यूल्स आपस दे विच फ्रीज हो के की बन रहे ने, आइस। ठीक है, वैसे जे असीं इहनूं लॉजिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए तो बिकॉज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो असीं इहनूं इदां भी दिखा सकते हैं कि ये वाटर है अपना। ठीक है, और उहदे विच अपने की ने कुछ सॉलिड आइस दे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन है जिहड़ी कि कुछ टाइम तो बाद भी सानू कॉन्सटेंट ही नज़र आ रही है, ना तो आइस पहला नालों इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। सिमिलरली ना वाटर अगे नालों वधिया ना घटिया है। तो आपां एक नॉर्मल लैंग्वेज दे विच की टर्म यूज़ करांगे, देयर इज़ नो रिएक्शन एट ऑल, बट एक्चुअली द रिएक्शन इज़ स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, तो असी इस स्टेट नूं की कहने आ कि रेट ऑफ मेल्टिंग हैज़ बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम दे विच की हो रहा है कि जो रेट ऑफ मेल्टिंग है वो बिल्कुल इक्वल हो रही है रेट ऑफ फ्रीजिंग दे। मेल्टिंग का मतलब जिन्नी आइस मेल्ट होकर वाटर च कन्वर्ट हो रही है, उन्ना ही वाटर फ्रीज होकर दोबारा की बना रहा है, आइस। ठीक है, सॉरी बेटा। सो
In case of solid liquid equilibrium, the rate of melting becomes equal to rate of freezing, and the temperature at which this process occur means the temperature at which the solid and liquid are in equilibrium with each other at a particular pressure is known as melting point of solid or freezing point of liquid. So the temperature at which the solid and liquid are in equilibrium with each other at a particular pressure is known as the melting point of solid or the freezing point of liquid. So this is first type of physical equilibrium, that is solid liquid equilibrium. Next type is liquid gas equilibrium. Liquid gas equilibrium. Hanji, this type of equilibrium can be easily seen in our daily life. ठीक है, for example beta, again we have some closed vessel. For example, this vessel is made up of glass and we have taken some water in it. ठीक है, and we heat this mixture. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਵੇਪਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ it will be observed that the level of water as well as the amount of vapors has become constant. ठीक है, at any time t, कोई भी टाइम हो सकता है बेटा, वो की होएगा the amount of vapor and water does not change. ठीक है, जिन्ने वेपर बनने से बेटा बन चुके ने, जिन्ना वाटर डिक्रीज करना सी वो कर चुका है और सानू देखण च लग रहा है कि उन्हां दे विच एक कॉन्सटेंसी आ गई है, ना तो वेपर्स का अमाउंट वध रहा है ना ही वाटर का लैवल की है डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली की सी वाटर अपने कोल ज़्यादा सी, वेपर्स नहीं सी। जिद्दां जिद्दां असीं इस मिक्सचर नूं हीट करी गए वाटर का अमाउंट घटना शुरू हो गया और वेपर्स का अमाउंट वधना शुरू हो गया और एट अ पर्टिकुलर टाइम की होया कि इन्हां दोनां दे लैवल्स दे विच, इन्हां दोनां दे अमाउंट दे विच सानू कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रही। It means this system has also attained equilibrium state. Means ये भी जो अपना कह सकते हो अपना जो अंडर ऑब्जर्वेशन सिस्टम है एक ही इक्विलिब्रियम स्टेट ते पहुंच चुका है। ठीक है, अगर असी इसनू होर लॉजिकल वे दे विच देखना होवे बेटा, अगर असी इस वैसल दे नाल एक मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर अटैच कर दिए ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿੰਬਸ ਨੇ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਰਾਈਟ ਲਿੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਲਿੰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ, ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ this mercury level on the right side will go on increasing. ठीक है, after some time there will be no change in the level of mercury in both limbs. ठीक है, तो उस टाइम ते की हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुकी है। जिस रेट ते वाटर कन्वर्ट हो रहा वेपर्स, उस सेम रेट ते ही वेपर्स दोबारा कंडेंस होके की कर रहे ने, वाटर दे विच चेंज हो रहे ने। मीन्स इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to
rate of condensation. ठीक है. So in case of liquid gas equilibrium, rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. ठीक है. इत्थों बेटा एक अपने को इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है वेपर प्रेशर की. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? द प्रेशर exerted by vapors in equilibrium with liquid at a particular temperature is known as vapor pressure of the liquid. की definition है बेटा? The pressure exerted by vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature is known as vapor pressure of liquid. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ वेपर pressure of liquid है ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ फैक्टर्स ਤੇ डिपेंड करता है. ठीक है. हरेक लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम नहीं हुंदा. तो ये जिहड़ा वेपर प्रेशर है ये जो मेनली 3 फैक्टर्स से डिपेंड करता है. उहदे विचों फर्स्ट की है नेचर ऑफ लिक्विड, सेकेंड की है बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड और थर्ड फैक्टर की है टेम्परेचर. सॉरी हाँ जी टेम्परेचर. द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. नेचर ऑफ लिक्विड. ठीक है. मान लो बेटा असी 2 अलग अलग लिक्विड ले लिया, एक वाटर ले लिया, एक एल्कोहल ले लिया, तो दोनों का वेपर प्रेशर कभी भी सेम नहीं होएगा. उस तो बाद साडा लिक्विड सेम है बट असी उसके अमाउंट च डिफरेंस क्रिएट करता. ठीक है. वाटर दे विच एक बारी 500 ml ले लिया, एक बारी 1000 ml ले लिया, या असी उसनू किन्नी हीट दे रहे हैं, किन्ना असी उसनू टैंपरेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इफेक्ट करता है किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर नू. ठीक है. और एक चीज़ होर याद रखनी है बेटा, द लिक्विड विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, द लिक्विड विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट हैज़ मोर वेपर प्रेशर. कोई भी लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट घट होंदा बेटा उसका वेपर प्रेशर हमेशा की होंदा ज़्यादा. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा फॉर योर MCQ. ठीक है. हुण बेटा असी बॉइलिंग पॉइंट नू किद्दां डिफाइन कर सकते हैं? द टेम्परेचर एट विच liquid and vapors are in equilibrium with each other. ठीक है. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है बेटा. सो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम दैट इज लिक्विड गैसियस इक्विलिब्रियम. इस तो इलावा बेटा जिहड़ा थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम असी कर सकते हैं दैट इज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम. सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम. हुण देखो बेटा सॉलिड गैस तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम दे विच जिहड़ा सॉलिड है वो डायरैक्टली गैस दे विच कन्वर्ट होएगा विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. मीनस इत्थे किहड़ी प्रोसैस हो रही है? सब्लीमेशन. ठीक है. सब्लीमेशन बेटा असी थर्मोडायनमिक्स दे विच स्टडी कीती सी इन विच सॉलिड डायरैक्टली चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट कमिंग इनटू द सॉलिड डायरैक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा आयोडीन. ठीक है. सॉलिड आयोडीन. तो हुण अगर बेटा असी किसी क्लोज्ड वैसल दे विच सॉलिड आयोडीन ले लीए. ठीक है. आयोडीन का कलर की हुंदा बेटा? वॉयलेट. ठीक है. तुसी लैब्स दे विच शायद देखा होगा. ठीक है. असी सॉलिड फॉर्म दे विच आयोडीन ले ली. ठीक है. और असी इसनू हीट किया तो असी की नोटिस करते हैं कि दिस आयोडीन, दिस सॉलिड आयोडीन will change into its vapor form without coming into liquid form. So this is the example of solid gas equilibrium जिदे विच solid जो iodine है बेटा
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਇਨ वेपर फॉर्म ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो हुण इहदे विच की हुंदा बेटा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम दे विच इस दे विच जिहड़ी सॉलिड आयोडीन है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है, तो इन्हां दे दोनों के अमाउंट दे विच सानू कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मीनस जिन्नी क सॉलिड आयोडीन बची होएगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम तो बाद मान लो कि ये सॉलिड आयोडीन दे इन्ने मॉलिक्यूल्स बचे हुए ने और इन्ने किस दे वेपर फॉर्म्स दे विच आयोडीन कन्वर्ट हो चुकी है। बट हुण असी इनू हले भी हीट कर रहे हैं बट देयर इज़ नो चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ दिस सॉलिड आयोडीन और इन दिस वेपर फॉर्म आयोडीन। मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म बिकम्स equal to the concentration of vapor in concentration of iodine in vapor form। ठीक है, तो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम दे विच किस चीज़ दे विच सानू कॉन्स्टेंसी नज़र आएगी, कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड विल बिकम कॉन्स्टेंट। या इसनू असी बैटर तरीके नाल डिफाइन करिए तो इस सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम दे विच की होएगा बेटा। हाँ जी, अगर असी इसनू बैटर तरीके नाल डिफाइन करिए तो इन टर्म्स ऑफ असी कलर भी डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज द कलर ऑफ आयोडीन इज़ वायलेट। ठीक है, जो पहला साडे कोल सिर्फ सॉलिड आयोडीन है बेटा तो इसकी जो कलर की इंटेंसिटी है मीनस जो इसका कह सकते हैं कि रंग सानू डार्क लग रहा है वो ज़्यादा है। जिद्दां जिद्दां आयोडीन कन्वर्ट हो रही है वेपर फॉर्म दे विच ता इंटेंसिटी ऑफ कलर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अचीव्ड देयर इज़ नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इट्स कलर। ठीक है, क्योंकि हुण कलर की इंटेंसिटी जो है वो ना तो पहला नालों डिक्रीज हो रही है ना इनक्रीज हो रही है, तो असी इत्थों कह सकते हैं कि इस मिक्सचर दे विच की अचीव हो चुके है इक्विलिब्रियम। क्लीयर। नैक्सट एग्जाम्पल है बेटा थोड़ी फिजिकल इक्विलिब्रियम दी, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉलिड लिक्विड नहीं सॉलिड इन लिक्विड। हुण देखो इसकी की एग्जाम्पल है, मान लो कि तुसी कोई वैसल लिता उस दे विच तुसी लिक्विड लिता है, फॉर एग्जाम्पल असी वाटर लै रहे हैं। ठीक है, और असी इस दे विच बाहरों ऐड की कर रहे हैं सॉल्ट और शुगर, क्योंकि ये अपनियां डेली लाइफ नाल रिलेटेड बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स ने। तो जदों बेटा तुसी इस विच सॉल्ट या शुगर कुछ भी ऐड कर रहे हो तो असी की देखांगे कि ये सॉल्ट इस दे विच ऐड अप हो रहा है। ठीक है, बट जदों असी इस दे विच सॉल्ट नू कॉन्सटेंटली ऐड करते जावांगे तो कुछ टाइम तो बाद असी की ऑब्जर्व करते हैं कि इस सोल्यूशन दे विच होर सॉल्ट ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, पहला तो कि यह वाटर है, असी सॉल्ट पाया उसनू स्टर किया, सॉल्ट हैज़ बिन मिक्सड विद वाटर, मीनस इन्हां दोनों ने मिलके की बनाता सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन बनने लई बेटा हमेशा साडे कोल दो चीज़ां चाहिदियां हुंदियां ने, एक तो सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा की चाहिदा हुंदा है सॉल्वेंट। इहदे विच वाटर अपना की है सॉल्वेंट और सॉल्ट की है साडा सोल्यूट, और असी इन्हों मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्ट है जो वाटर दे विच मिक्स हो रहा है। बट आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट इफ वी ऐड सम मोर सॉल्ट इनटू इट, वो जो सॉल्ट है बेटा इस दे बॉटम दे उपर आके सानू अलग दिखाई देना शुरू हो जाता है। नाउ दिस सोल्यूशन इज सेट टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਅਚੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸੋਲਵਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਸਾਲਟ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ becomes equal to rate of crystallization। ठीक है, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ, ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸੋਲਵਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ठीक है, नैक्सट फॉर्म है तुहाडी फिजिकल इक्विलिब्रियम दी गैस इन लिक्विड्स। इस तरह के इक्विलिब्रियम नू स्टडी करन लई साडे कोल एक इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, दैट इज हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ किद्दां डिफाइन किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट of gas dissolved in a particular liquid, the amount of gas dissolved in a particular liquid at a particular temperature is directly proportional, particular temperature is directly proportional to the pressure of gas above the liquid, or we can say solvent। ठीक है, इस लॉ ने की किया कि असी किसी भी गैस नू जो किसी लिक्विड दे विच डिसोल्व करना होवे ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ठीक है, m is directly proportional to p और m is equal to kp where k is the constant of proportionality। ठीक है बेटा, इस इक्विलिब्रियम ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लवो बेटा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की गल करो तो उस कोल्ड ड्रिंक के विच देखो कोल्ड ड्रिंक की है लिक्विड फॉर्म दे विच, और उस दे विच केड़ी गैस नू डिसोल्व किया हुंदा है? कार्बन डाइऑक्साइड नू। जदों कार्बन डाइऑक्साइड नू सॉफ्ट ड्रिंक दे विच डिसोल्व किया जाता है तो बहुत हाई प्रैशर ते उसनू डिसोल्व किया जाता है ताकि उसकी ज़्यादा तो ज़्यादा अमाउंट है वो डिसोल्व हो सके। देखो बेटा, प्रैशर हाई है तो इट मीनस जी इस गैस का अमाउंट है वो ज़्यादा होएगा इन दैट कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक। फिर असी उसनू सील करता। उस तो बाद जदों असी किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल नू ओपन करते हैं तो असी की ऑब्जर्व करते हैं कि सब तो पहला गैस बाहर आती है और उसके नाल एक फज़ या फिज साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हुण ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है? तो देखो की हो रहा है, जदों वो बॉटल सील्ड है तो उसके इंटरनली प्रैशर ज़्यादा है, प्रैशर ज़्यादा होने करके उसके विच अमाउंट ऑफ गैस भी ज़्यादा है। जदों तुसीं उसनू ओपन अप करता तो इमीजिएटली उसका प्रैशर डिक्रीज़ कर गया। प्रैशर डिक्रीज़ करन नाल जिहड़ी उस दे विच कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्वड सी बेटा उसका अमाउंट ज़्यादा सी, उन्हें हुण घटना है क्योंकि प्रैशर ज़्यादा तो अमाउंट ज़्यादा, प्रैशर घट गया तो अमाउंट भी घटना है। तो वो जिहड़ी गैसियस फॉर्म वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हुए उस बॉटल तो बाहर आती है। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम या दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम गैस इन लिक्विड्स। क्लीयर? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ठीक है, फिर असी गल की सी लिक्विड टू गैशियस, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ।
ठीक है। उस तो बाद असी गल कीती सी शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, उत्थे की कॉन्स्टेंट हो गया सी कंसनट्रेशन ऑफ द सल्यूट इन सॉल्वेंट। लास्ट असी गल कीती गैस इन लिक्विड्स, तो इत्थे बेटा की चीज़ कॉन्स्टेंट हुंदी है, रेशियो ऑफ गैस इन लिक्विड फॉर्म एंड सॉरी इत्थे आपां इहनूं कहंदे आ की कॉन्स्टेंट हुंदा है, रेशियो ऑफ द concentration of gas in aqueous form divided by ratio of concentration of gas in gaseous form। तो इन्हां दी जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम दे रिगार्डिंग असी की चीज़ां सीखियां कि फिजिकल इक्विलिब्रियम चाहे कोई भी होवे बेटा उस दे विच कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर कांस्टेंट हो जाती है, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, चाहे कंसंट्रेशन और चाहे टेम्परेचर, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम है बेटा उसनू सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वैसल दे विच ही अटेन किया जा सकता है। जे तुहाडा वैसल ओपन है तो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होएगा। थर्ड, at the state of equilibrium rate of forward reaction becomes equal to rate of backward direction। तो ये आप मेन करैक्टरिस्टिक स्टडी किते ने फॉर द फिजिकल इक्विलिब्रियम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाएगी, इसनू हमेशा क्लोज्ड वैसल दे विच अचीव किया जाता है। और इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। So this is all about today's lecture. In next lecture we will discuss about the chemical equilibrium.